और अब आइए आपको बताते हैं कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ कौन कौन सी तैयारी कर रखी है। जल्दी से उसकी डिटेल रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। अल फुजैरा के पास यूएस एयरफोर्स की मूवमेंट देखी गई, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग विमान की उड़ान ट्रैक की गई और साथ ही पश्चिम एशिया में यूएस के F-16 सीक्रेट उड़ान ट्रैक करते हुए देखे गए। ईरान के करीब यूएस मरीन का बड़ा सैन्य अभ्यास, मिलिट्री एक्सरसाइज यहां पर देखने को मिली। सीहॉक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो यहां अमेरिकी कमांडोज उतारे गए। हॉर्मुज की नाकेबंदी में 20 से ज्यादा वॉरशिप्स लगाए गए। सेंटकॉम और आईडीएफ के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई। साथ ही आपको बता दें, इस तैयारी के बाद अमेरिका ने जंग को एक नया प्रारूप देने की कोशिश की। एक और अमेरिका जंग की तैयारी कर रहा है तो वही दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका और इजराइल को कड़ी चेतावनी दे डाली है। ईरान की अमेरिका और इजराइल को चेतावनी ये है और सीधे तौर पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान इस बीच सामने आया। पिछले जंग से दुश्मनों ने कुछ भी नहीं सीखा। दोबारा हमला हुआ तो यूएस इजराइल की हार निश्चित है। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ की अमेरिका को धमकी भी इस बीच। धमकी ये कि अमेरिका पर जंग की सनक भारी पड़ेगी। युद्ध का बोझ यूएस इकोनॉमी बिल्कुल उठा नहीं पाएगी। अब गालिबाफ का यह स्टेटमेंट और ये धमकी भरा अंदाज सीधे उजागर करता है कि ईरान आगे किस मंसूबे की तरफ बढ़ रहा है। वो झुकने के लिए तैयार नहीं। और एक बड़ी खबर इसी को लेकर, ईरान के हमलों पर यूएई का जवाब सामने आया है। हमलों के लिए ईरान के तर्क मंजूर नहीं है। हमें जवाब देने का अधिकार है और बाकायदे यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से क्लियर इंडिकेशन। ईरान के हमलों पर यूएई का ये जवाब है। हमलों के लिए ईरान के तर्क बिल्कुल मंजूर नहीं किए जाएंगे। जो यहाँ एक्सप्लेनेशन ईरान दे रहा है वो एक्सप्लेनेशन एक्सेप्टेड नहीं है। हमें जवाब देने का पूरा अधिकार है। अगर यूएई पर ये हमले होते रहे, एक दफा फिर अगर ऐसा अटैक हुआ तो यूएई मजबूरन अटैक करेगा और जवाब भी इसका देगा। अब ये बड़ी खबर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि बीते दिनों चाहे भारत की बात करें या ईरान की बात करें, ये दोनों ही देशों से कनेक्टेड है। पहली तो इसमें तस्वीर ऐसी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर कल पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने भी यूएई पर हुए हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के हमलों पर अब इसके बाद यूएई का जवाब सामने आया। हमलों के लिए ईरान के जो तर्क है, जो एक्सप्लेनेशन इसके पीछे ईरान दे रहा है, वो कतई यहाँ पर फैक्चुअल नहीं है, पूरी तरीके से बेबुनियाद है, उसे मंजूर नहीं किया जाएगा। एक बड़ी खबर और, चीन के लौटते ही ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। चीन से वापस आते ही चीनी कंपनियों से प्रतिबंध हट सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तिगड़ी और पूरी इसको लेकर स्क्रिप्ट रेडी कर रखी है। जाने से पहले प्रतिबंध लगाया और आने के बाद प्रतिबंध हटाने पर बात। ईरान से तेल खरीदने वाली कंपनियों को राहत दे सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स अगर आप देखेंगे, एक तरफ यूएई रेडी है, यूएई की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि उन्हें जवाब देने का अधिकार है। अगर हमला होता है तो उसका रेपरकशन ईरान को झेलना पड़ेगा। अभी चीजें प्रूवन नहीं है, हमला हुआ कहां से ये प्रूवन नहीं है, लेकिन जैसे ही गुत्थी सुलझेगी इसका जवाब भी दिया जाएगा। दूसरी ओर चीन जब गए थे डोनाल्ड ट्रंप, उससे पहले प्रतिबंध लगाए, तमाम चीनी कंपनियों को बैन कर दिया गया। लेकिन इसके बाद दौरा होता है, दौरे के दौरान जमकर तारीफ की जाती है शी की, और उसके बाद वापस आने के बाद उन कंपनियों पर से प्रतिबंध हटाने के लिए बड़ा रिएक्शन देते हैं और तेल खरीदने वाली कंपनियों को राहत भी देने के इंडिकेशंस देते हैं। यानी अब ये पूरी तरीके से एक ऐसी कूटनीति की ओर अग्रसर डोनाल्ड ट्रंप हो रहे जिसमें अब साम दाम दंड भेद, डबल क्रॉस करना, साइकोलॉजिकल तौर पर वॉरफेयर खेलना, हाइब्रिड वॉरफेयर मोड को एक्टिवेट करना, इन तमाम चीजों को एक साथ एक तस्वीर देने का जो ये रुख है डोनाल्ड ट्रंप का, ये नजर आ रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान विवाद में परमाणु प्रोग्राम एक अहम मुद्दा है। अमेरिका और इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना चाहते हैं। लगातार अमेरिका अपने समझौते के मसौदे में ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर प्रतिबंध की बात करता रहा है, लेकिन ईरान इससे अपना अधिकार शुरू से बता रहा है
और उस पर समझौता करने को तैयार भी नहीं दिख रहा है, शर्तें नहीं मान रहा है। लेकिन इस वक्त तस्वीर क्या बनी हुई है और क्यों डोनाल्ड ट्रंप अपनी शर्तों पर ईरान को मनवाना चाहते हैं, देखिए। ईरान का परमाणु प्रोग्राम ईरान उसे अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अहम बताता है, तो वहीं अमेरिका और इजराइल का दावा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिशों में लगा है। अमेरिका और इजराइल ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनने नहीं देना चाहते। पिछले साल भी दोनों ने मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की थी और इस बार अमेरिका और इजराइल के निशाने पर मुख्य रूप से ईरान के परमाणु ठिकाने ही है। अमेरिका चाहता है कि ईरान के परमाणु हथियार पर प्रतिबंध लगाने में चीन मदद करे। बीजिंग की यात्रा से लौटते ही ट्रंप ने दावा किया कि शी जिनपिंग भी मानते हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन चाहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट हमेशा खुला रहे ताकि दुनिया में तेल और व्यापार की सप्लाई प्रभावित ना हो। ट्रंप के मुताबिक शी जिनपिंग ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बहुत सख्त राय रखी। उन्होंने कहा कि चीनी राष्ट्रपति ने साफ कहा कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलने चाहिए। ट्रंप का दावा है कि दोनों देशों की इस मुद्दे पर अच्छी समझ बनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि अमेरिका फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान इस रास्ते को बंद करने की कोशिश करता है तो अमेरिका उस पर दबाव बढ़ा सकता है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई और नाकेबंदी की वजह से ईरान पिछले 2.5 हफ्तों से सैन्य कारोबार नहीं कर पा रहा, जिससे ईरान को रोजाना करीब $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। हालांकि इस संबंध में अभी तक चीन की ओर से कुछ भी साफ तौर पर नहीं किया गया। और ये भी सभी दावे केवल राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अगर चीन ईरान के परमाणु हथियार के खिलाफ है तो जंग की कोई जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। तो रिपोर्ट आपने देखी और इस वक्त जो हालात मिडिल ईस्ट में बनते हुए नजर आ रहे हैं, विध्वंस की ओर आगे अग्रसर हो गए। लेकिन अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो। वो लगातार इजराइल के साथ मिलकर ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोकने की कोशिशों में लगा रहता है। अमेरिका को उम्मीद है, ये वो संभावना मान रहा है कि चीन ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए मदद का भरोसा देगा, साथ देगा इस मसले पर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आइए आपको बताते हैं कि ट्रंप ने क्या दावा किया है और कैसी उम्मीदें डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से, शी जिनपिंग से इस वक्त की हैं। ईरान के परमाणु हथियारों पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा ये कि जिनपिंग नहीं चाहते कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो। ईरान के परमाणु हथियारों पर यूएस चीन में अच्छी समझ है। साझेदार कदमों के साथ ईरान को रोका जा सकता है और वो उम्मीद भी जता रहे हैं कि किसी भी कीमत पर चीन भी ये नहीं चाहेगा कि ईरान आगे बढ़कर न्यूक्लियर तौर पर एक बड़ी शक्ति स्थापित करे। बीजिंग दौरे के दौरान ट्रंप को चीन से मदद मिलने की उम्मीद थी और अब खबर है कि चीन ने ईरान को धोखा दे दिया है, डबल क्रॉस कर दिया। आपको बताते हैं इस वक्त कैसे जानकारी मिल रही है, क्या कुछ डिटेल्स इसको लेकर सामने आ रही है और क्यों हम ये कह रहे हैं कि धोखा चीन ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। ईरान के दुश्मन ट्रंप का चीन में भव्य स्वागत हुआ, यानी कि सीधे तौर पर हॉर्मुज खुलवाने के लिए अमेरिका की मदद चीन तैयार है। इसके लिए ये दूसरा पॉइंट है इसमें, धोखे का कारण नंबर 2। अब तीसरा कारण ये कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका चीन की असहमति इस वक्त। लेकिन इसके अलावा गद्दार की जो परिभाषा हम दे रहे हैं,
चौथा कारण हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि चीन ने ईरान को हथियार सप्लाई करने से किनारा कर लिया कि अब ये दोस्ती थोड़ी सुस्त पड़ जाएगी। पांचवा धोखा यह कि चीन अब ईरान से अमेरिका से तेल खरीदने को तैयार नहीं है। अमेरिका से लेगा पर अब ईरान से नहीं लेगा, यानी रोक के बाद आर्थिक तौर पर ईरान की रीढ़ टूट जाएगी। ये सीधे तौर पर इकोनॉमिक जो प्रहार है ये ईरान को बहुत महंगा पड़ेगा। सिक्स्थ रीजन जानिए अब, चीन ने ईरान से दोस्ती के बजाय अमेरिका से बिजनेस डील को तवज्जो दिया है, यानी कि आप व्यापारिक जो संबंध है वो अमेरिका के साथ बढ़ाए हैं। ये नहीं कि हॉर्मूज खुलवाने के मसले पर आप बात करिए, लेकिन इसके अलावा आप शांति बनाए रखें। अब स्ट्रेटेजी ये है, शी जिनपिंग चालबाजी ये चल रहे हैं कि इसी मसले को ध्यान में रखते हुए अमेरिका को और अमेरिका की नीतियों को, उन पॉलिसीज को, व्यापार के ढंग को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाए। अब आइए आपको बताते हैं कि ट्रंप के दौरे में चीन ने क्या क्या इस वक्त हासिल किया है, चीन को क्या क्या मिला है, चीन के पास अब इसके बाद एडवांटेजेस क्या है। महाशक्ति अगर जिक्र किया जाए तो वैश्विक महाशक्ति G2 के रूप में मान्यता मिल गई है, अक्रेडिटेशन मिल गया है। अब इसके अलावा ग्लोबल वर्चस्व साझा करने पर भी दोनों सहमत है, यानी जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी अमेरिका चीन के बीच, अब वो वर्चस्व की लड़ाई शांत पड़ गई है। अमेरिका भी इस बाबत एग्री कर रहा है कि एक ही स्ट्रेटा के दोनों ही देश हैं। अमेरिका और चीन को बराबरी का दर्जा भी मिला है, यानी दोनों साथ साथ काम करने के लिए तैयार हो गए, जो कि बड़े सवालों के घेरे में कि क्या इसमें भी कोई डबल क्रॉस किया जाएगा। अमेरिकी टैरिफ में स्थिरता की उम्मीद मिली है। टैरिफ वॉर हमने देखी थी जिस दौरान चीन को बड़ा प्रहार करते हुए टैरिफ के लिए मजबूर किया गया, टैरिफ बड़े बड़े लगाए गए, भारी भरकम आंकड़ा पेश किया गया, लेकिन इसके बाद अब टैरिफ के तौर पर भी बड़ी यहां कहा जाए मदद अमेरिका देना चाहता है। नई व्यापारिक मंच, अमेरिकी निवेश का मौका। आप देखिए डेलीगेशन में किस तरीके से बिजनेस के बैकग्राउंड से कितने लोग गए थे, एलन मस्क खुद गए थे। अब ये बिजनेस डील्स के जरिए क्या व्यापारिक मंच पर और वैश्विक तौर पर ये आगे दोनों देश बढ़ेंगे। तकनीक और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में, इस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी दोनों साझेदार कदमों के साथ अमेरिका की नीड्स और चाइना की नीड्स दोनों को मीटअप करने के लिए साथ आ गए। अब ताइवान का मुद्दा आता है और ताइवान का मुद्दा सबसे गंभीर, सबसे क्रूशियल, क्योंकि ताइवान मुद्दे पर अब भी बात अटकी हुई है। अटकी इसलिए हुई है कि चीन की तरफ से बहुत क्लियर संदेश, बहुत क्लियर मैसेज कि ताइवान के मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं, ताइवान का मुद्दा स्टेबल रहना चाहिए। नहीं रहा, एक भी गलती और इसके बाद इंस्टेबिलिटी आप देखेंगे, कन्फ्लिक्ट आप देखेंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।